बहन के भाई और भाई के बहनों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। जितने भी आप बीपीएल धारी हैं, मतलब राशन लेने वाले हैं, अंत्योदय योजना का या फिर सरकारी आवास का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ ले रहे हैं, इसका बहुत सारी सरकारी स्कीम है जो बीपीएल धारी को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। लेकिन आपको पता है अपने देश में करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो बीपीएल धारी बने हुए हैं लेकिन बीपीएल धारी का लायक नहीं है और वह सारे सरकारी लाभ उठा रहे हैं, अंत्योदय योजना से राशन उठा रहे हैं, सरकारी आवास का लाभ ले रहे हैं, मतलब घर के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिलता है वह भी लाभ उठा रहे हैं, आयुष्मान भारत कार्ड बनवा के स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं 5 लाख रुपए तक का साल में, लेकिन वह गरीबी रेखा के लायक नहीं है। तो सरकार ने अब इस पर शिकंजा कस दिया है। अगर आपने खुद से इसको कैंसिल नहीं कराया तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा और जुर्माना भी इतना तगड़ा लगेगा कि आपकी आधी प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी। देखिए, सरकार कोई भी योजना लाती है तो किसके लिए लाती है? जरूरतमंदों के लिए, जरूरतमंद जिसको जरूरत है। लेकिन अपने देश में क्या है कि जिसको जरूरत ना है वह भी सरकारी योजना का लाभ उठाने लगता है और सारा फायदा उठाता रहता है, सारा योजना खा जाता है और लास्ट में कहता है कि सरकार तो मदद ही नहीं करती है। तुम तो अमीर होकर खा रहे हो, तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम खा रहे हो। अच्छे लोग ग्रामीण एरिया में आप देखेंगे जिसके पास बिल्डिंग है, भवन अच्छा बना हुआ है, वह भी कहीं पर झोपड़ी बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा जिनके पास एकड़ में खेत हैं, बीघों में खेत हैं, अनाज उपजाते हैं और बेचते हैं, वह भी अंत्योदय योजना का लाभ लेते हैं। जिसके पास पैसा है, 4 व्हीलर गाड़ी है, दरवाजे पर 2-3 बाइक लगा हुआ है, अच्छा खासा घर है, अच्छा खासा इनकम है, वह भी आयुष्मान भारत कार्ड बनवा के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार के ऊपर बोझ बना हुआ है। तो दोस्तों, आपके यहाँ भी ऐसा कोई है तो जिसको आप जानते हैं सब कुछ उसके पास है लेकिन वह गरीबी रेखा का लाभ उठा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर जगह ऐसे लोग हैं जो गलत लाभ उठा रहे हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या सख्ती किया है। तो अभी मैं बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस चीज में सख्ती की है। आने वाले समय में यह पूरे देश में लागू हो सकता है। हरियाणा से शुरुआत हो चुकी है। वहां क्या हुआ है कि 4 लाख बीपीएल धारी का नाम गरीबी रेखा से हटा दिया गया है और ऐसे नहीं हटाया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से आह्वान किया गया था कि जितने भी बीपीएल कार्ड धारी हैं उनमें से जो भी फर्जी हैं, उन्हें लगता है कि वह उस लायक नहीं है, वह कैंसिल कर, अन्यथा इसका जांच होगा। आपको ब्लॉक स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर परिवार तक की आपकी जांच होगी और गलत पाया गया तो फिर आप बहुत मुसीबत में पड़ेंगे, जुर्माना भी लिया जाएगा। अभी तक आपने फायदा जो उठाया उसके अलावा परिवार के जो मुखिया हैं वह जेल भी जाएंगे। अगर आप अपने मर्जी से कैंसिलेशन करवा लेते हैं, आवेदन दे के वापस ले लेते हैं, इस चीज को दाव पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। 4 लाख लोगों ने करवा लिया है, मतलब आप समझिए कि 4 लाख सिर्फ फर्जी थे जिन्होंने अभी तक आवेदन देकर कैंसिल करवा चुके हैं। अभी यह अभियान जारी है, यह जून तक चलेगा। आपको बता दो लगभग 26,000 परिवार आप समझ सकते हैं। तो यह अभियान अभी जारी है, लोग खुद से कैंसिल करवा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि किन लोगों को यह मिलना चाहिए, किन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, बीपीएल धारी कौन लोग होते हैं, किस कैटेगरी के लोग होते हैं। तो आपको बता दो कि आपके घर का इनकम 1,80,000 से ज्यादा सालाना नहीं होना चाहिए, मतलब आप 15,000 का महीना कमाते हैं कम से कम, तो आप बीपीएल धारी नहीं हो सकते हैं, आप मिडिल क्लास में आ जाते हैं। इसके अलावा आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 100 गज से ज्यादा में आपका मकान नहीं होना चाहिए। 100 गज से ज्यादा में आपका मकान है और शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते हैं। अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं, मतलब गांव में रहते हैं, पंचायत में रहते हैं तो आपका घर 2 गज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 2 गज से ज्यादा का है तो आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं हैं। इसके अलावा आपके घर में सरकारी नौकरी है, आपके परिवार में किसी का, तो आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं हैं। आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं हैं। अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में था, वह रिटायर भी कर गया तो पेंशन उनको मिलता है, इसलिए आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं हैं। आपके घर में 4 पहिया वाहन है, किसी प्रकार का कार आपके पास है तो आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं हैं। यह सब कैटेगरी है, इस चीज को समझ लीजिए। अगर यह सब चीज आपके पास है तो आप गरीबी रेखा से वाकई नीचे नहीं हैं। गरीबी रेखा में रहकर आप सरकार से आवास का लाभ लेते हैं, आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेते हैं, आप पेंशन का लाभ लेते हैं, जबकि यह जरूरतमंद को मिलना चाहिए और वो आंकड़ा में आ जाता है। आंकड़े में क्या है, अपने देश में 80 से 85 करोड़ लोग राशन खा रहे हैं,
तो सारे बीपीएल धारी हैं। राशन कार्ड तो नॉर्मल लोगों का भी बना हुआ है, मिडिल क्लास फैमिली का भी बना हुआ है, लेकिन इसी में जो अंत्योदय योजना का जो लाभ ले रहे हैं, जो यह भी करोड़ों की संख्या में है, उन लोगों पर सरकार शिकंजा कस रही है और धीरे धीरे आने वाले समय में राशन कार्ड पर भी शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि गलत तरीके से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, किसी के पास 5 बीघा, 10 बीघा, 2 बीघा जमीन है, और चलिए अंत्योदय योजना को तो छोड़ ही दीजिए, बीपीएल का तो छोड़ ही दीजिए, जैसे भी नॉर्मल आप राशन लेने जाते हैं, सरकार आपको 5 किलो पर प्रति व्यक्ति में राशन देती है हर महीने। अब देखिए, जिनको बीघों में जमीन है, जिनको एकड़ों में जमीन है, उनको क्या जरूरत है, वह तो किसी का हक मार रहे हैं। जो अच्छा खासा कमाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, सरकारी नौकरी में हैं, जिनके पास गाड़ी है, अच्छा मकान है, वह तो दूसरों का हक मार रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं। जिनको जरूरत है, वाकई में उन तक हक नहीं पहुंच पाता है, वह बेचारे सरकार को दोष देते रहते हैं। सरकार भी क्या करे, अगर 20 करोड़ लोग इसके लायक हैं, वहां पर 80-90 करोड़ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, सरकार क्या करेगा। तो सिर्फ हरियाणा ही नहीं, देश के किसी भी कोने में आप रहते हैं तो देश को आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते हैं, सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, तो आप इन सभी चीजों को छोड़िए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ उठाते हैं, अगर बीपीएल में रहकर इसमें गलत क्या है, स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है, तो भाई आपके पास पैसे हैं, अगर आप 1 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक का सालाना कमाते हैं तो आप 2,000-3,000 लगाकर आप हेल्थ इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। 5 लाख तक का इंश्योरेंस उसमें भी मिल जाता है, आपको साल का टारगेट मिल जाता है, उतना तक आपका फ्री इलाज हो सकता है। आपको साल का टारगेट मिल जाता है, उतना तक आपका फ्री इलाज हो सकता है। 1,000, 2,000, 5,000 आप खर्च कर सकते हैं साल का, और हेल्थ इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। क्या जरूरत है सरकार पर बोझ डालने का, आपके पास जमीन है तो क्या जरूरत है अनाज लेने का, आपके पास घर ऑलरेडी पक्का है, क्या जरूरत है सरकार का पैसा लेकर किसी का हक मारने का। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि नहीं सारी योजनाओं को खा जाए, तो सरकार कहां से पूर्ति कर पाएगा, सरकार तो इसी को पूर्ति करने में रह जाएगा। आपको तो जरूरतमंदों को आगे करना चाहिए, जरूरतमंदों को वहां तक पहुंचाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जो जरूरत नहीं है, अगर लाभ उठा रहा है तो आपको कंप्लेंट करना चाहिए, तहसील में जाकर कंप्लेंट करना चाहिए कि फलाना फैमिली सब कुछ होते हुए भी बीपीएल धारी है, वह बीपीएल धारी में है, सारे फायदे सरकार से ले रहा है, उनका रिकवरी किया जाए या फिर कार्रवाई किया जाए, जांच किया जाए, या आवेदन दे सकते हैं। एक आम आदमी भी दे सकता है, तहसील में जाकर आवेदन, अपने ब्लॉक में जाकर वीडियो को प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं, उनको जांच के लिए मांग कर सकते हैं, नहीं होगा तो आईटीआर दायर कर सकते हैं। गलत लोग जितने लाभ उठा रहे हैं उनका कंप्लेंट भी कर सकते हैं, इसके लिए प्रावधान है। लेकिन क्या होता है कि गांव में एक दूसरे के खिलाफ कोई नहीं बोलते हैं, वह भी गलत लाभ उठा रहे हैं, आप भी गलत लाभ उठा रहे हैं, तो कौन किसके खिलाफ बोलेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये सब चीजें में पढ़ना नहीं चाहते हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, वह जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि उनको वोट मिले, वह तो और देश को बर्बाद किए हुए हैं। किसी को आवास योजना का लाभ मिले, उनमें कम राशन मिले, किसी चीज का लाभ मिले, उनमें उसे कमीशन मिले, और इस चक्कर में पूरा देश बर्बाद हो रहा है। पंचायत स्तर पर करप्शन होता है या पूरा राष्ट्रीय स्तर पर चल जाता है। तो अब देश को विकासशील देखना चाहते हैं तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। जैसे हरियाणा सरकार ने सख्ती किया है, तब लोगों ने वापस किया, सारे ने कैंसिल कर लिया, वहां जितने भी फर्जी थे, अब ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर यह लागू होगा, उसमें पहले होगी। आप अपना कैंसिल करवा लीजिए, जाके अपने प्रखंड में तहसील में जाकर आवेदन दे सकते हैं वीडियो के पास, और अपने बीपीएल में जो नाम है वह लिस्ट में अपना सरेंडर कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। और यह जो हरियाणा सरकार ने किया है, यह एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया है, और हरियाणा को बहुत फायदा हुआ है, राज्य को बहुत फायदा हुआ है। 40 लाख लोग अंत्योदय योजना से बाहर हो गए हैं। सरकार को कितना ज्यादा फायदा और बेनिफिट होने वाला है, कितना गलत तरीके से राशन जा रहा था, अब यह राष्ट्र स्तर पर भी इसे कभी भी लागू किया जा सकता है। दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।